हेलो एवरीवन। आज हम लोअर पीसीएस के जो पॉलिटी के पीवाईक्यू हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। ये 23 अगस्त को एग्जाम हुआ था, उसमें हम ओनली पॉलिटी के पीवाईक्यू देखेंगे। लगभग 4 एमसीक्यू आए थे पॉलिटी के, इनको हम समझेंगे डिटेल्स में। आपका कोई सा भी एग्जाम हो आगे का, यूपी पुलिस हो, यूपीएसआई हो, यूजीसी नेट वगैरह हो, पीसीएस का हो, तो उन सब के लिए एमसीक्यू अभी 20 बन जाएंगे आपके। तो कुछ प्रश्न है उनको हम डिस्कस करेंगे। तो पहले आप प्रश्न को पढ़ लीजिए, देन उसके बाद हम आंसर पर आ जाएंगे। ठीक है, वीडियो पॉज कर करके पढ़ सकते हो आप। तो देखो, एक तरफ आपको एक्ट दे रखे हैं और दूसरी तरफ उनकी क्या फीचर्स हैं, विशेषताएं, ये दे रखा है। तो इसमें बताना है कि कौन सा सही सुमेलित है। ठीक है, बेसिक प्रश्न है। अब सही सुमेलित है तो इसमें क्या करोगे आप, क्या करोगे, जो गलत है उसको उठा दो। जैसे कि द्वैत शासन है, तो द्वैत शासन की शुरुआत 1858 में नहीं होती है ना? तो फिर कहाँ होती है, इसको भी समझ लेंगे पहले। और देखो, पृथक निर्वाचन जो मंडल आता है ना, वो 1935 में तो नहीं आता है, फिर कहाँ आता है, फिर वो भी समझ लेंगे हम। प्रांतीय स्वायत्तता 1909 में नहीं है, ये कहीं 1935 के आसपास, ऐसा आई थिंक। सोच रहे हो ना, ऐसे ही सोचना है क्वेश्चन में, एग्जाम हॉल में, तो ऐसे सोच पाओगे। द्विसदनीय विधायिका, यस, 1919 के एक्ट में द्विसदनीय थी। तो हम ऐसे करके क्वेश्चन तक या लास्ट तक, आंसर तक भी पहुंच सकते हैं। तो लास्ट रिवर्स ऑप्शन अपना हुआ है ना, रिवर्स वाला तरीका। अब देखो, इसका डिटेल में आंसर समझ लेते हैं। द्विसदनीय 1919 के एक्ट में अपनाई थी, ये बात सही थी। द्वैत शासन की व्यवस्था है, ये हम जानते ही हैं कि 1919 के एक्ट में द्वैत शासन की व्यवस्था आती है। प्रांतों में जो द्वैत शासन लगता है ना, तो 1919 के एक्ट के तहत आती है प्रांतों में। क्योंकि अब कुछ क्वेश्चन है, उन्हें हम भूलेंगे तो नहीं, तो इसीलिए हम फ्यूचर्स में क्वेश्चन बनाएंगे तो उनको भी समझ लेते हैं। निर्वाचक मंडल की, तो निर्वाचक मंडल हमें पता है कि 1909 का एक्ट है, जिसमें सांप्रदायिक वगैरह आधार रखा जाता है, तो 1909 के एक्ट में ही रखा जाता है। ठीक है ना? देन प्रांतीय स्वायत्तता, तो 1935 के एक्ट की बात बोली जाती है कि प्रांतीय स्वायत्तता किस एक्ट में बात बोली जाती है, प्रांतीय स्वायत्तता की 1935 के एक्ट में। अब ये आपका एमसीक्यू 1 था, पीवाईक्यू। देखो, रिवर्स में हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं, रिवर्स में कंप्लीट किया, देन इसके जो ऑप्शन है उनको भी हमने डिटेल में समझ लिया था। अब एक प्रश्न है, बेसिक लक्ष्मीकांत का प्रश्न है, संसद में किस समापन प्रस्ताव के तहत केवल महत्वपूर्ण खंडों पर ही बहस की अनुमति दी जाती है? तो किसके तहत? इसका राइट आंसर है सी, कंगारू समापन। अदर ऑप्शन है तो इन दोनों को भी समझ लो। साधारण समापन यानी सिंपल है, इसके जरिए सीधा समापन। बाकी 3 ऑप्शन है, उनको समझ लेते हैं। वैसे कंगारू ऑप्शन क्या होता है, तो कंगारू ऑप्शन यही होता है कि संसद में, जो संसद होती है ना, उसमें केवल महत्वपूर्ण खंडों पर ही बहस करने की अनुमति दी जाती है। तो ऐसे प्रस्ताव को हम क्या कहते हैं, तो ऐसे प्रस्ताव को कंगारू प्रस्ताव बोलते हैं, कि केवल महत्वपूर्ण खंडों पर ही बहस करने की अनुमति दी जाए। अब बाकी अदर ऑप्शन है, जैसे कि गिलेटॉन समापन है, तो ये क्या होता है, इसमें निर्धारित समय में समाप्त होने पर शेष सभी मांगों या खंडों को बिना चर्चा के मतदान के लिए प्रस्तुत कर दिया जाता है। सीधा गिलेटॉन समापन ये होता है। देन खंडों द्वारा समापन, तो इसमें क्या होता है कि इसमें विधेयक को विभिन्न भागों में विभाजित कर प्रत्येक भाग पर अलग अलग चर्चा और मतदान कराया जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं, खंड, यानी खंड में बांट दो। ठीक है, अगला प्रश्न है। अब ये प्रश्न है पैसा एक्ट से। तो पैसा एक्ट 1996 के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्रों में लघु वन, जो लघु वन उत्पाद होते हैं ना, उसी के संदर्भ में क्वेश्चन है। तो लघु वनोपज, जो उपज है, उसका स्वामित्व किस प्राधिकारी में निहित होता है? तो किस प्राधिकारी में निहित होता है? इसका राइट आंसर है डी, ग्राम सभा और पंचायत है, इनमें निहित होता है। बाकी इसको समझ लेते हैं। सही उत्तर क्या है, डी है करेक्ट आंसर। पैसा एक्ट 1996 का अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले जनजातीय समुदायों को स्वशासन के अधिकार प्रदान करता है, पैसा एक्ट। इस अधिनियम के अंतर्गत ग्राम सभा को लघु वन उत्पाद होते हैं ना,
किसके स्वामित्व और प्रबंधन का अधिकार दिया जाता है, यही हमारा पीवाईक्यू था। ठीक है, देन फिर ग्राम सभा स्थानीय संसाधनों की संरक्षण, उपयोग, प्रबंधन से संबंधित निर्णय लेने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पैसा अधिनियम का उद्देश्य जनजातीय समुदायों के पारंपरिक अधिकारों की रक्षा करना और विकेंद्रीकृत शासन को बढ़ावा देना, ये सब किसका लक्ष्य है? पैसा एक्ट का लक्ष्य है। देन ये हमारा 4th क्वेश्चन है, आई होप ये लास्ट क्वेश्चन है। किसी निचली अदालत, न्यायाधिकरण या प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश को रद्द करने के लिए कौन सी रिट जारी की जाती है? रिट से संबंधित पीवाईक्यू है कि निचली अदालत के या न्यायाधिकरण या प्राधिकरण के द्वारा कोई आदेश दे दिया गया है तो उसको रद्द करने के संदर्भ में कौन सी रिट जारी की जा सकती है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा? तो कौन सी रिट जारी की जा सकती है? उत्प्रेषण जारी की जा सकती है। उत्प्रेषण जनरली कब जारी की जाती है? जब कोई आदेश दे दिया जाता है तब, यानी किसी अधिकरण से या फिर प्राधिकरण से कोई आदेश आ चुका है तब जारी की जाती है उत्प्रेषण। कौन जारी करेगा? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। अब देखो, उत्प्रेषण यानी राइट आंसर तो सी हो गया। उत्प्रेषण रिट उच्च न्यायालय या फिर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी अधीनस्थ न्यायालय, न्यायाधिकरण या प्राधिकरण के आदेश को रद्द करने के लिए जारी की जाती है। बंदी प्रत्यक्षीकरण अदर ऑप्शन है, उनको भी समझ लेते हैं। बाकी ये उत्प्रेषण है ना, वो कब जारी की जाती है? जब जारी की जाती है जब निर्णय सुना दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? निर्णय सुना दिया जाता है, यानी प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है, ठीक है ना, तब जारी की जाती है। कौन? उत्प्रेषण। वही प्रतिषेध कभी होती है? जब प्रक्रिया चलती होती है तभी प्रतिषेध कर दिया, जारी कर दी जाती है, यानी 5 रिट होती है ना, तो 5 रिट में कौन कौन सी? पहली बंदी प्रत्यक्षीकरण, फिर परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध और अधिकार परीक्षा। तो उत्प्रेषण जब जारी की जाती है जब प्रक्रिया में यानी कोई अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय सुना दिया है, और प्रतिषेध में बीच में ही रोक देना, इट मीन्स प्रक्रिया चल रही है उस समय रोक देना, तब जारी कौन सी होती है? रिट, तब होती है प्रतिषेध। अदर ऑप्शन के यानी जो बंदी प्रत्यक्षीकरण है ये भी अदर ऑप्शन में दिया है। तो इसका मीन्स होता है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण का उपयोग अवैध निरोध से मुक्ति दिलाने के लिए किया जाता है, यानी कि हैव टू बॉडी, आप बॉडी सहित प्रस्तुत करो, तब क्या बोलते हैं? बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी करते हैं। अधिकार परीक्षा क्या होता है? किसी व्यक्ति के सार्वजनिक पद पर अधिकार की वैधता की जांच करने हेतु जारी की जाती है। तो कोई व्यक्ति है वो किस अथॉरिटी से बैठा है, किस पद, उसी पद पर, क्या आपकी अथॉरिटी नहीं है फिर भी, तो हाउ इज पॉसिबल? तो उसके लिए अधिकार परीक्षा जारी की जाती है। परमादेश किसी लोक प्राधिकारी को उसके संवैधानिक कर्तव्यों के पालन हेतु क्या दिया जाता है? निर्देश देने के लिए जारी की जाती है। कौन सी? परमादेश। ठीक है, तो इस प्रकार हमारे लोअर पीसीएस के 4 पीवाईक्यू कंप्लीट होते हैं। लोअर पीसीएस के 4 पीवाईक्यू हैं जो पॉलिटी से आए थे, ठीक है ना, पॉलिटी से आए थे, ये कंप्लीट होते हैं। अदर वीडियो में हम हिस्ट्री या कुछ और पार्ट्स हैं, साइंस टेक वगैरह, डिजास्टर मैनेजमेंट, इन सब के भी पीवाईक्यू कवर कर लेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।